नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टारगेट टीआरएस में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डी वैल्यू, डेथ वैल्यू या डेसिमल रिडक्शन टाइम वैल्यू, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम जानते हैं स्टेरिलाइजेशन की ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि डी वैल्यू है क्या। तो ये माइक्रोबायोलॉजी में भी इंपॉर्टेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जब ऑटोक्लेव करते हैं तो उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल होता है डी वैल्यू का। अब हम जानते हैं डी वैल्यू इज द टाइम रिक्वायर्ड एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर टू रिड्यूस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 90%। किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर पर जो टाइम जरूरत वाला टाइम है, जो टाइम रिक्वायर्ड है टू रिड्यूस, किसके लिए, टू रिड्यूस द माइक्रोबियल पॉपुलेशन बाय 90%। 90% पॉपुलेशन को नष्ट करने के लिए जितना ही हमें टाइम चाहिए किसी भी स्पेसिफिक टेम्परेचर में, उसे हम डी वैल्यू बोलते हैं। और 90% पॉपुलेशन का डिस्ट्रॉय हो जाना ही वन लॉग रिडक्शन होता है। वन लॉग रिडक्शन, नोट डाउन दिस फैक्टर। दिस मीन्स दैट आफ्टर वन डी वैल्यू टाइम पीरियड ओनली 10% ऑफ द, मतलब डी वैल्यू के समाप्त होने के बाद, हमने बात की ना डी वैल्यू मतलब यह है कि 90% पॉपुलेशन खत्म हो गई, तो डी वैल्यू के बाद जो हमारे पास ओरिजिनल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बच्चे हैं, जीवित बच्चे हैं, वो सिर्फ 10% बचे होते हैं। ठीक, यूनिट मिनट्स और सेकंड। टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, जैसा कि हम जानते हैं, पढ़ा हमने कि टेम्परेचर स्पेसिफिक होता है, तब उसमें वैल्यू आती है। फिर बात करते हैं इफ द डी वैल्यू ऑफ जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस, जो हमारा बैक्टीरिया है, वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप जानते ही हैं। तो जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस स्पोर हम मान लेते हैं, इसका डी वैल्यू है 121 डिग्री सेल्सियस पे 2 मिनट। मतलब जो स्पेसिफिक टेम्परेचर हमारा 121 है, 121 में 2 मिनट जो है ये डी वैल्यू है। इसका मतलब है कि 2 मिनट में 90% स्पोर नष्ट हो जा रहे हैं, खत्म हो जा रहे हैं। अगर हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारे पास 8 लाख स्पोर्स है, ठीक, 8 लाख स्पोर हैं, और 2 मिनट बाद जो हमारी डी वैल्यू जो है 2 मिनट है, तो 2 मिनट बाद वो 10,000 सिर्फ जीवित बचेंगे, बाकी 90,000 नष्ट हो जाएंगे वहां पे। वही डी वैल्यू है। फॉर्मूला है NT इक्वल टू N0 इंटू 10 माइनस TD, जहां पे NT जो होता है वो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट टाइम, उस टाइम पर N0 होता है इनिशियल नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो शुरुआत टाइम पे जो थे वो उतने नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म की, जैसे यहाँ पे 8 लाख था, ठीक, वो N0 हो जाएगा। और NT जो रहा इस टाइम जो बचे हुए हैं वो 10,000 बचे हुए हैं, इंटू 10 माइनस 10 तो वैल्यू पता ही है, इंटू T से टाइम और D से डी वैल्यू। डी वैल्यू जो था टाइम फॉर वन लॉग रिडक्शन में जो टाइम लगा वो जो 2 मिनट है, 2 मिनट यहां डाल देंगे। अब अगर जैसे हमने बात की, समझो ये कॉन्सेप्ट समझो कि एक्चुअल में है क्या। डी वैल्यू जो है वो वन लॉग रिडक्शन होता है, पर हमें एसएल के लिए स्टेरिलिटी एश्योरेंस लेवल चेक करने के लिए, अचीव करने के लिए हमें 6 लॉग रिडक्शन चाहिए। ये तो आपको पता ही है, नहीं पता तो आप पढ़ लेना, नहीं तो आप मेरी वीडियो देखते रहना, मैं आपको बता ही दूंगा, है ना। तो 6 लॉग रिडक्शन जरूरी होता है स्टेरिलिटी एश्योरेंस के लिए। तो 1D इक्वल टू 1 लॉग रिडक्शन, या फिर 1 लॉग रिडक्शन इक्वल टू 1D, तो 6 लॉग रिडक्शन इक्वल टू 6D, ठीक। और 6D जो होगा वो स्टेरिलाइजेशन टाइम होगा, तो वी विल नीड 6D वैल्यू टू अचीव स्टेरिलाइजेशन। तो स्टेरिलाइजेशन टाइम इक्वल टू 6 इंटू D। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ? क्लियर हो जाना चाहिए तुम्हें कि हमें 1 लॉग रिडक्शन इक्वल टू D होता है, जैसे हमने पीछे देखा ना, फिर देख लेते हैं भाई, तुम्हें डाउट ना होना चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं 121 डिग्री सेल्सियस पे 2 मिनट ही हमारा डी वैल्यू है जियोबैसिलस लिए। इसका मतलब कि जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस के 90% पॉपुलेशन 2 मिनट बाद नष्ट हो जाएगी अगर हम 121 डिग्री टेम्परेचर दिए उस जगह पे। अब इसे समझते हैं, तो 8 लाख स्पोर जियोबैसिलस स्टीरियोथर्मोफिलस के हमारे पास थे, हमने 121 डिग्री टेम्परेचर वहां पे दिया और 2 मिनट के लिए दिया, तो वहां पे सिर्फ 10,000 बचे जीवित, बाकी 90,000 नष्ट हो गए। ये है डी वैल्यू। अब आता है स्टेरिलाइजेशन टाइम इक्वल टू 6 इंटू D। क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब
जैसे हमारा डी वैल्यू 2 मिनट था तो हमने पुट किया यहाँ पे 6 इंटू 2 इक्वल टू 12, मतलब हमें पूरी तरह से 6 लॉ रिडक्शन के लिए हमें वहाँ पे 12 मिनट चाहिए। बस इतना ही है डी वैल्यू, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप वीडियो देखते रहिए, समझ जाइए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप टेंशन मत लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।